और पैरों की उंगलियों धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक सहज स्वीट मुस्कान के साथ दोनों हाथ की हथेलियों नीचे के साथ कंटिन्यू। यस मैम, चालू करते हैं आप। बढ़िया था मेडिटेशन। एक अपना शेयर करना चाहूंगी। मास्टर्स, जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी हम स्वाध्याय में रॉबर्ट स्वार्ट्ज द्वारा लिखी गई बुक सोल्स गिफ्ट का अध्ययन कर रहे हैं, ये विजडम अपने अंदर उतार रहे हैं। और हमारा चैप्टर भी है रेव, मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे एक आत्मा जो हम जज करते हैं इस भौतिक जीवन में, और एक आत्मा क्या प्लान बनाती है वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अभी तक हमने हमारे इस चैप्टर की कैरेक्टर है, उसका नाम था ब्रेवली, और उसके साथ जिसने बलात्कार किया उसका नाम था स्टीव। तो हमने पामेला और जेशुआ के द्वारा चैनलिंग थ्रू, और ब्रेवली ने खुद अपनी स्टोरी हम सबको अभी तक बताई। तो अभी तक हम काफी जान चुके हैं कि ब्रेवली के साथ ऐसा क्या क्या हुआ और क्यों हुआ, कि जिसके कारण इसने ऐसी योजना बनाई। तो आज उससे आगे चलते हैं। ब्रेवली चैनलिंग से पूछती है कि मेरे रिलेशंस काफी जेंट्स के साथ बहुत क्लोज रहे, जैसे कि मेरे पिता, भाई, भतीजे के साथ, और काफी के साथ पॉजिटिव, काफी के साथ नेगेटिव। इसका क्या कारण है? तब चैनलिंग बताती है कि अभी के जो हमने पास्ट लाइफ देखे उसमें आप एक पीड़िता के रूप में आए हैं, तो वहां आपके उनके साथ नेगेटिव रिलेशंस। लेकिन जब आपके अतीत में ज्यादा जाते हैं तो वहां आपका एक रूप और देखने मिलता है, जहां आप एक फीमेल के रूप में, और आप बहुत ही सशक्त हैं, और आपके अंदर रही उस फेमिनाइन एनर्जी को आप उल्टी दिशा में उपयोग करते हैं। मतलब कि आप अपराधी होते हैं, आप दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, और इसी कारण वो लोग नेगेटिव रिलेशंस में आते हैं। काफी जो पॉजिटिव रिलेशंस उनके साथ आपका बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है पहले से। और आगे 2 मास्टर द्वारा चैनलिंग हो चुकी है, और 3 मास्टर्स द्वारा हारून, अरुण और स्टीव,
के द्वारा चैनलिंग की जा रही है। हारून मास्टर से भी पूछते हैं, यही क्वेश्चन सबसे पूछते हैं लोग, तो बताते हैं कि इनका ऐसे प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में क्या इरादा था, क्यों उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया। तब चैनलिंग यहाँ बताती है कि यहाँ इनको ये सीखना था कि जिसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके साथ कैसे क्षमा के साथ, करुणा के साथ व्यवहार किया जाए, दया के साथ व्यवहार किया जाए, उसको कैसे स्वीकार किया जाए। आगे पूछते हैं कि क्या आप बलात्कारियों के लिए क्षमा नहीं तो कम से कम करुणा खोजने में सक्षम हैं, कि जब आपके साथ ये घटना होती है तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो करुणा कैसे आती है, बहुत ही डीप में जाके हमें समझाते हैं कि जब हमारे साथ ये घटना होती है तो हमारे अंदर क्रोध, शक्तिहीनता मतलब निर्बलता, बहुत ही नफरत, ये सारे भाव हमारे अंदर बहुत ही होते हैं। और क्या इस वजह से हम सामने वाले को क्षमा दे सकते हैं। तब हमें ये सोचना है कि सामने वाला कैसी उसकी मनस्थिति होगी कि जिसके कारण उसने यह किया। तो चैनलिंग बताती है कि हमें उसको दया के भाव से देखना। जब हम ऐसे भाव से देखेंगे तब हम शायद उसको थोड़ा समझ पाए। लेकिन जब हम उस स्थिति में नहीं होते हैं, मतलब कि तब हमारी स्थिति बहुत ही अलग है, हम समझ नहीं पाते। तो चैनलिंग यहाँ बताती है कि यह अनुभव जीवन और हमारा व्यक्तित्व बदलने वाला अनुभव, कि इस घटना के बाद उस सोल का पूरा जीवन बदल जाता है। उसकी जो इस लाइफ में पर्सनालिटी है वो पूरी बदल जाती है। तो इसी कारण से वो ऐसी योजना बनाती है कि अभी तक उसमें नहीं आत्मनिर्भरता होती है, सेल्फ लव नहीं होता, क्रोध होता है, मतलब कि अग्रेशन। इन सभी कारणों से ही आत्मा ऐसी प्लान करती है। और एक बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है हमें यहाँ पैरेलल लाइफ। वो बताते हैं कि पैरेलल लाइफ को आप एक ट्री के जैसे इमेजिन करिए, कि जहाँ जो ट्रंक है वो उस सोल की मूलभूत मतलब बुनियादी गुण है उनके, और जो उनकी शाखाएं हैं वो उनके अलग अलग जीवन पथ दर्शाते हैं। तो वो बताते हैं कि यहाँ ब्रेवली का ट्रंक के रूप में हम देखें तो क्या क्या गुण थे, कि उसके अंदर क्रोध था, वो आत्मविश्वास कम था, उसके आत्मनिर्भर नहीं थी, उसने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को यूज नहीं किया था, वो सेल्फ लव नहीं करती थी। वो उसकी ट्रंक है। लेकिन अगर वो कहीं पे मतलब 20 साल के अंदर वो कुछ ऐसा काम करती, सेल्फ लव सीख जाती, तो शायद उसके साथ बलात्कार न होता। मतलब कि ये एक संभावना थी
कि उसके साथ बलात्कार नहीं होता, लेकिन उसने वो कार्य, वो गुण अपने अंदर नहीं उतार पाई, तभी इसके लिए यह घटना घटित हुई। दूसरे काफी और भी पहलू है। यहाँ समझाते हैं कि ब्रेवली के ऐसे 4 पैरेलल लाइफ चल रहे हैं कि अगर यहाँ से वो खुद को गिल्ट में ही रखती है, लोअर वाइब्रेशन में ही रखती है, तो उसकी एक लाइफ और होगी। और अगर आगे पूछते हैं चैनलिंग कि अगर ब्रेवली ने स्टीव के साथ उस जन्म में उसके हस्बैंड को साथ न देते हुए अपने बेटे को लेके अगर वो चली गई होती, अलग रहने गई होती, उसको काफी मुश्किलें होती, उसकी लाइफ पूरी स्ट्रगल भरी होती। लेकिन ये लाइफ नहीं होती, ये भी उसका उधर का एक पैरेलल लाइफ था। लेकिन उसने उधर न जाके वो खुद आत्मग्लानि में रही कि मैंने ऐसा किया, मैं अपने पति के सामने खड़ी नहीं हो पा रही या नहीं होगी, जिससे मुझ पे हिंसा होगी या मेरे बेटे पे हिंसा होगी। इस भाव के साथ वो दबी रही, इसीलिए ये घटना घटित हुई। और ये पैरेलल लाइफ हमारे रूटीन में हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, लेकिन काफी अलग अलग ऐसे क्षणों में, जैसे कि किसी की हमारे क्लोज में डेथ हो जाए, तो वो बनती है हमारी एक पैरेलल लाइफ का टर्निंग रहता है उधर, कि हम उधर गिल्ट भाव में रहेंगे या उधर दूसरा पहलू देख के कि हर एक सोल का यहाँ का कार्य कंप्लीट हुआ है, वो आगे बढ़ी है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है। ऐसे करके हम जाते कि उसके प्रति गुस्सा रख के मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये फील करके हम रहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि हमारे लाइफ में काफी ऐसे मौके आते हैं और वो कुछ क्षण के ही होते हैं। काफी बार हमें ड्रीम के द्वारा इंट्यूशन आते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते। काफी बार हम कुछ थेरापी करते हैं, जैसे कि हम ये शो हम वर्कशॉप करके आए, वहां से कुछ सीख के आए, और अगर उस नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई किया तो एक हमारी दूसरी लाइफ हो सकती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम कुंडली सब देखते हैं तो बस जो देखा यही हमारी लाइफ, लेकिन हमें यहाँ पूरा फ्री विल है। अगर हम अपने आप को के साथ जुड़े ध्यान के द्वारा, तो भी हम अपने आप को जान सकते हैं और हमारे लाइफ का एक दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता। हम जो अभी हैं वैसे ही बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन इसके लिए जरूरत है हमें अवेयर होने की और उस क्षण में सही निर्णय लेने की। तो ये पैरेलल लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने अंगुलीमल की स्टोरी सुनी हुई है, ये बुद्धा से मिलके पूरा कैसे उनकी लाइफ ट्विस्ट होती है। हम लाइफ में अब कहीं भी हो, हमारी सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन यहाँ से भी हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि ब्रेवली के कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार थे कि स्टीव के साथ जो कार्मिक हुआ उसके लिए ये प्लान बना। तो हम जब यहाँ आते हैं तो हमें अपने कर्म का एक संकल्प हुआ कि इतने कर्म में बैलेंस करके आऊंगी, और दूसरा है उसका संतुलन करना। तो यहाँ हम देखें तो ब्रेवली ने अपने कर्म का भुगतान कर दिया, लेकिन उसको संतुलन कैसे करना, कर्म का समाधान समझे, मतलब सॉरी, कर्म का समाधान समझ से, करुणा से,
क्षमा से आता है और संतुलन स्वयंसेवी कार्यों से आता है। मतलब हम जब डीपने समझेंगे, और जैसे ब्रेवली ने काफी हीलिंग प्रोसेस किया, ऐसा करके जब हम क्षमा खुद को करेंगे, या आगे भी और बताते हैं कि हमें यह नहीं कहना है कि मैं उसको क्षमा करती हूँ, हमें खुद को क्षमा देनी है, मैं खुद को जज नहीं करना है, तभी हम उससे मुक्त हो पाएंगे। और तभी यह फीलिंग जब हम मुक्त होंगे तो सामने वाला अपने आप उस दर्द से फ्री हो जाएगा। तो ये हुआ कर्म का बैलेंसिंग। लेकिन उसको कैसे हील, पूरा संतुलन कर, कि जब आप उसको अपने साथ जो फील किया हुआ है, तो ऐसे हमारे आसपास समाज में जिनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, उनके लिए आपने कैसे हीलिंग किया, ये सिखाएं, अपनी सेवा दे, तब आप इससे पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। मतलब कि आपके इस करुणा भाव को अपनी रोजिंदा जीवन की लाइफ में हमें लाना है। और बोलते हैं कि क्षमा एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। हम बोलते हैं कि क्षमा हो गया, लेकिन जब वो व्यक्ति या कोई सिचुएशन हमारे साथ आती है, तो हम फिर से वही भाव फील करते हैं। तो क्षमा एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे ही हमारे अंदर उतरेगा। आगे पूछते हैं कि बलात्कार क्या सिर्फ स्त्रियों के साथ ही नहीं होकर पुरुषों के साथ भी होते हैं? तो क्या वो भी यही फील करते हैं? तो चैनलिंग बताती है कि जैसी फीमेल फील करती है, सेम इमोशंस मेल भी फील करते हैं। अपने आप को अयोग्य समझेंगे, अपने आप को सम्मान नहीं देंगे। लेकिन मेल में एक और इमोशन रहता है, और वो है शर्म का। वो फील करते हैं कि हमारे, मतलब मेल को मेल के द्वारा ऐसा किया गया, तो वो शर्म को भी अपने अंदर फील कर। और ऐसे इमोशन के पीछे क्या है, कि जो शर्म है ना, उसको आप फील करें, अपने अंदर उतारे, मौजूद रहे। जैसे आगे हमें बताया है कि आपको गुस्सा है इस घटना के लिए, तो आप उसको गलत ना समझे, बल्कि उसको अपने साथ लेके फील करे, उसके साथ मौजूद रहे, अपने भीतर रहे, उस बच्चे को कहे कि मैं आप तुम्हारे साथ हूं, और तुम जैसे हो मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं, और हमेशा प्रेम करता हूं और करता रहूं। ऐसे ही यहाँ बताया है कि गुस्सा है ना, वो कैसे काम करता है। कि हम बोलते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आया, लेकिन इसके पीछे कहीं डर भी जवाबदार है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डर हमारे अंदर रहे, गुस्से को दबा देता है। ऐसा हम हमारी लाइफ में देखेंगे कि काफी लोगों को अपने नियर एंड डियर के साथ बहुत गुस्सा है, लेकिन डर इतना हावी है कि वो गुस्से के इमोशन को बाहर ही नहीं ला पाते। और काफी लोग ऐसे हैं जिनको किसी को हमको छोड़ देंगे,
या ऐसे काफी और इमोशंस के लिए इतना डर है कि वो उनको गुस्से से रिएक्ट करते हैं, उनको छोटी छोटी बात में गुस्सा कर देते हैं। तो ऐसे हम काफी समझ पाते हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है। तो जेंट्स को, जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनको ऐसी फीमेल के साथ जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ हमारी ब्रेवली है जो इसमें से बाहर आई है। तो उनके जाके अपना अनुभव साझा करना चाहिए और कैसे हीलिंग प्रोसेस करनी चाहिए। ये सब करके वो अपने इस दर्द में से बाहर आ सकते हैं। आगे चैनलिंग में पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो सूक्ष्म जगत में लौटने के बाद उसका अनुभव क्या होगा। तो चैनलिंग बताती है कि वहां उसको प्रेम के साथ ही स्वीकार किया जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा उस सोल पे कि वो सोल क्या साथ में लेके आया, क्या इमोशन साथ में लेके आया। अगर वो फील करता है कि हाँ मैंने ये गलत किया, इसके ऊपर उसको पछतावा है, तो वो अपने इस दर्द से धीरे धीरे फ्री होगा, नए कर्म नहीं बनाए और एक उसके जो भी दूसरे पहलू पे काम करना है ऐसी अपनी प्री बर्थ प्लानिंग करें। लेकिन अगर दूसरा सोल है जो फील करता है कि इसके पर मुझे बहुत ही गुस्सा है, मुझे नफरत है कि मुझे उसके साथ यही करना था, यह भाव के साथ आता है, तो वहां जो प्यार मिलता है ना उसको भी वो फील नहीं कर पाता और वो वही कर्म और बनाएंगे। मतलब कि वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें पहले जिनको ये दर्द दिया है उस दर्द को फील करना पड़ेगा, फिर ही वो आगे बढ़ पाए। और यहाँ ये भी बताते हैं कि जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो क्या फील करते हैं, कि अगर वो आत्मा युवा सोल होगी तो वो ऐसी घटना के बाद बहुत ही अग्रेसिव हो जाएगी और मेरे साथ क्यों, यही प्रश्न में पूरा जीवन व्यतीत करेगी। और अगर विकसित सोल है तो वो खुद पे काम करके समाज में एक विश्वसनीय कार्य करके प्रेरणादायक कार्य में जुट जाए। यहाँ बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया कि जो बेबी सोल है या अविकसित सोल है, वो अगर रोड पे कुछ एक्सीडेंट होता है तो वहां जाके क्या करेगी, खड़ी रहेगी, जज करेगी, देखेगी। लेकिन जो विकसित सोल है वो वहां रह के खड़ी नहीं रहेगी, वो यहाँ जो भी हुआ है उसके लिए लव एंड लाइट एनर्जी भेज के वहां से चली जाए। यही डिफरेंस होता है दो सोल के बीच का, कि कोई किस घटना से क्या रिएक्ट करता है। ये हम लोग उस घटना से उत्तेजित हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, जबकि जो मैच्योर सोल है वो प्रार्थना करके वहां से निकल जाती है। आगे पूछते हैं कि यदि बलात्कार कभी नहीं हुआ होता तो ब्रेवरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो चैनलिंग बताती है कि ब्रेवरी के अंदर जो था ना, कि वो कभी अपने अंदर रही फेमिनाइन एनर्जी के लिए खड़ी नहीं हो पाती, आत्मसम्मान के लिए खड़ी नहीं होती और बहुत ही लंबे समय तक
यही भाव को भुगते हुए काफी और कर्म बने, और उसके भी काफी पैरेलल लाइफ हो सकते हैं कि वो और डीप आगे ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते। इसके आगे पूछते हैं कि क्या स्टीव महसूस कर सकता है कि ब्रेवली ने उसे क्षमा कर दिया है? तो पहले तो ये बताते हैं कि वो दोनों इस लाइफ में आए, वो कैसे जान पाए। तो यहाँ बताते हैं चैनलिंग कि उन्हें पूरी तरह से उनके गार्डियन एंजल जो है वो वहां लाएंगे। ऐसी सिचुएशन खड़ी होंगी कि जहां वो दोनों मिलेंगे। और काफी हमने भी देखा कि काफी ऐसी सिचुएशंस आई कि ब्रेवली वहां से भाग सकती थी, लेकिन भागने की वजह वहां फ्रीज हो जाती है। तो यही होता है कि वो दोनों ऐसे ही मिलेंगे ही। और क्षमा कैसे कर दिया है वो स्टीव को कैसे पता चलेगा? तो बताते हैं कि जब ब्रेवली ने अपने अंदर रहे उस दर्द को अपने से दूर किया, वो इस दर्द से फ्री हो गई। उसकी तरफ से कोई भी एनर्जी स्टीव के लिए नेगेटिव नहीं जा रही है। तो स्टीव फील कर सकता है कि उसको इस दर्द से दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, वो उससे मुक्त हो गया। आगे पूछ बताते हैं कि इस समय मानव चेतना के विकास ने बड़े पैमाने पर आत्माएं ऐसी योजना बनाकर आती है। क्यों? अभी का समय हम सब सुन रहे हैं 3D to 5D जाने का। अभी काफी सोल्स ऐसी योजनाएं बनाती। तो हम लोग पहले से क्या सीख रहे हैं कि हमें कुछ सीखना होता है ना, तो हम दर्द से, या मतलब हमारे जीवन में कोई डिसीज होगा, कोई रिलेशन ऐसा होगा, इतना दर्द मिलेगा, उसके कारण ही हम अवेयर होंगे। ऐसी कुछ घटनाओं को हम अपने जीवन में लाएंगे, फिर ही हम इस दर्द से बाहर आए। लेकिन अभी का यह समय है कि हम प्रेम से इस जो शिक्षा हमें लेनी है बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। ऐसी हमें दर्द वाली ही योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी का समय ऐसा है। मतलब कि शिक्षा हम प्रेम और आनंद के माध्यम से आसानी से ले सकते हैं। और आगे चैनलिंग बहुत ही सुंदर बताती है कि जिसने भी ऐसी योजना बनाई है, तो हम भौतिक जीवन में क्या सोचते हैं कि इसने कितने कर्म खराब किए जब उसके साथ ऐसी घटना बनी। और यहाँ हमने एक्चुअल में देखा कि ब्रेवली ने ऐसा क्यों प्री बर्थ प्लानिंग बनाई। अपने सोल को क्या क्या अनुभव लेना, क्या क्या सीख लेनी थी। कि हमने देखा कि उसको सेल्फ लव सीखना, अपने अंदर रही फिमेनाइन एनर्जी के लिए खड़ा होना था। तो चैनलिंग बताती है कि बलात्कार की योजना चुनने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जीवन में यह सबसे चोट देने वाली घटना है। इससे उस सोल का, यहाँ जो हम बोलते हैं पर्सनालिटी हमारी, उसका पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो डार्क में भी जा सकती है और लाइट में भी जा सकती है। तो इसके लिए जो सोल ने ये चुनौती ली है अपने जीवन में, वो बहुत ही साहसी। जबकि हमने यहाँ क्या सोचा, लेकिन आत्मा की प्लानिंग बहुत अलग है। तो बोलते हैं कि साहसी लोग ही इसको चुनेंगे। इसके उनका जीवन एक वीरता का जीवन होगा।
तो बलात्कार के पीछे क्या क्या सीखना है वो हमने देखा। सबसे पहले सेल्फ लव, क्षमा, और लास्ट में रहता है करुणा, कंपैशन। जब तक हम कंपैशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी हीलिंग पूरी नहीं होगी। और पहले खुद को पूरे प्यार करेंगे और दूसरों को प्यार बांटेंगे। उसमें हाँ, श्री कृष्ण ने, हमने गीता में देखा कि करण को समझाते हैं कि तुमने यहाँ आके जो भुगता, कि उसके साथ जो भी अन्याय हुआ, उस समय में उसका साथ दुर्योधन ने दिया। इसलिए तुमने दुर्योधन का ही साथ दिया, जबकि तुम्हें पता था कि दुर्योधन गलत है। मतलब कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, और दुर्योधन ने तुम्हें राजा बना दिया, लेकिन तुम वहां भूल गए कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको तुम्हें दूसरों के लिए भी, जिनके साथ ये अन्याय हुआ था उनके लिए भी तुम्हें कार्य कर। तुम जो जो दर्द से गुजरे, वैसे ही दर्द जिनके हैं उनके लिए तुम्हें कार्य करने की, हीलिंग तुम्हें करके दूसरों के लिए भी करना। लेकिन तुम सिर्फ अपना देख के निकल गए, और इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कर्ण का, कि हम सब जानते हैं कि वो कितने साहसी थे, दानवीर थे, कितने कर्म है उनके अच्छे, लेकिन फिर भी वो इस दशा में थे। तो वैसे ही अगर कोई सोल कुछ भी इधर फील करती है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए पहले अपने सोल से कनेक्ट हो। वो क्या क्या इमोशंस फील करती है उसको जाने, महसूस करे, सेल्फ लव करके उससे फ्री हो। तो ये पूरा हमें तरीका बताया कि कैसे हमें कोई भी हमारे लाइफ में जो चैलेंज है उससे बाहर आ सकते हैं। तो मास्टर्स, यही मैं अपना पूरा सेशन कंप्लीट करती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी की वजह से मुझे ये चांस मिला और मैं ग्रो कर पाई। ये सेशन मेरे लिए ही था। तो आप सबको मेरा शत शत नमन। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक सेशन था। और आई थिंक हमारे लेवल पे अभी अगर सोचे, सोल लेवल पे सोचे, तो जैसे हम बोलते हैं ना, एक बलात्कार करने वाला और बलात्कारी, या जिसके ऊपर होता है, आई थिंक दोनों का दोनों को एक ही नजरिए से देखना चाहिए। वो भी बहुत पेन में था, ये भी बहुत पेन में है। और डेफिनेट जनरली क्या हो जाता है कि हम सिस्टम में ऐसा देखते हैं कि वो पेन में है, वो पेन में नहीं है। अगर देखें तो उसका पेन बहुत ज्यादा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, बिकॉज ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो हमने सुना है, अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं है उसके पास, वो है, तो डेफिनेटली वो कर ही नहीं, वो अपने माइंड से ही नहीं रहेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, चीजें। और जो इवन सामने वाला, तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने बताया कि जो ये चीजें स्टार्ट होती है ना, ये एक मैसेज है, इनफैक्ट सभी के लिए अच्छा मैसेज है कि इसका 99% रिलेशन ये होता है कि कोई अपने आप को सेल्फ लव करना हमने छोड़ दिया है आज के टाइम पे। और जिसके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है, घृणा है, दुख है, जो भी फीलिंग्स है, वो खाली अपना सेल्फ लव करे ना मैम अपने आप से, तो वो इस चीज से बाहर आ जाएगा। और ये कोई भी, आई थिंक मैं तो ये बोलूंगा, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो ना,
उसके लिए भी अगर वो अपने आप से खाली सेल्फ लव, मैंने देखा है, मैं अपने आप से फेस कर रहा हूँ सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट है। और अपने आप के साथ जुड़ना, अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़ना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को देखना आईने में। अगर वो देखते, हम देखते ही नहीं अपने आप, हम जाते हैं थोड़ा सा देखते हैं, लगता है अरे बहुत खराब है, फेस आज डर्टी लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है, दुबले लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा हैंडसम होते हैं तो ज्यादा देखते हैं अपने आप को, वो भी सेल्फ लव ही है उनका। और कुछ लोग नहीं देखते। लेकिन हर इंसान अगर अपना देखे कि मैं किस तरह से प्रकृति ने बनाया है, मुझे गॉड ने या मुझे नेचर ने किस तरह से बनाया है, यूनिवर्स ने क्या दिया है गिफ्ट ये बॉडी को, इवन उसकी कोई भी दशा हो, तो वो भी वो इससे बाहर आ सकता है। दिस इज वेरी वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल मैन की सेल्फ लव इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन टोटली एलिमिनेट सच टाइप ऑफ, इसको इंसिडेंट नहीं बोल सकते हैं, इसको एक बोल सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी को से बाहर आ सकते हैं हम लोग। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेशन, बिकॉज इसमें बहुत लोगों के लिए जिसके पास्ट होंगे, जिसके प्रेजेंट होंगे, जिसके साथ फ्यूचर में भी हो सकता है, और फ्यूचर में हो रहा है तो सामने वाले को भी ये समझ में आना चाहिए, अगर वो उसको डायरेक्शन भी मिल गया है कि वो पहले अपने आप को सेल्फ लव करे। सेल्फ लव करेगा तो उसके पास हमेशा पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव एनर्जी आने की चांसेस बहुत कम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज टू फॉर एवरी फैमिली मेंबर्स, जितने भी लोग हैं, जितने लोग जुड़े हैं यूट्यूब से भी जुड़े हैं, कि अपने आप को सेल्फ लव करना चालू करें, अपने आप को हेट मत करें। अपने फैमिली के मेंबर्स चाहे जो भी कर रहे हैं, उनको कुछ भी दिखा रहे हैं आईना उनको, वो उनके कर्म है, वो या बोल सकते हो उनका सोल प्लान है। बट अपने आप के सोल प्लान को आप अपने आप ही चेंज कर सकते हैं, अगर आप उसको अपने आप से प्यार करना सीखे, अपने आप को समझना सीखे कि मेरे अंदर फीलिंग। आजकल मैं अपना बता सकता हूँ, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस की, ऐसा नहीं कि मुझे इमोशंस नहीं आते, कभी कभी इमोशंस आते हैं, बट व्हाट आई डू फॉर द सेक इज दैट वो टाइम पे थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ, पीछे हट जाता हूँ जस्ट 5 मिनट्स के लिए, ये और जस्ट ऑब्जर्व करता है ये फीलिंग्स आ क्यों रही है और क्यों आ रही है, क्या आ रही है। और थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो भी फीलिंग है, वट एवर द फीलिंग। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आफ्टर 5 मिनट्स के बाद वो धीरे 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 डाउन हो जाती है, और वो एक टाइप के बाद खत्म हो जाती है। जनरली हम रिएक्ट ना करें तो फीलिंग्स इमोशंस नहीं बनेगी, थॉट्स हमारे इमोशंस नहीं बनेंगे, और इमोशंस नहीं बढ़ेंगे तो हमारी एनर्जी हमारे से बाहर नहीं जाएगी यूनिवर्स में, और तो हम वो नेगेटिविटी को वापस अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच आई हैव लर्न, और जो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है कि कोई भी थॉट्स आए या फीलिंग्स आए उसको इमीडिएटली आप रेसिप्रोकेट करो, थोड़ा सा 2 मिनट भी पॉज, 2 सेकंड का भी पॉज ले लिया ना, योर लाइफ कैन ड्रास्टिकली चेंज, आपकी लाइफ बदल जाएगी। दिस इज माई थॉट प्रोसेस, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन था। तो मैं बाकी मास्टर से चाहूंगा कि आप अपना अनुभव या आप अपना कोई भी क्वेश्चन है उसको जरूर लीजिए आयुषी मैम के साथ। इज वेल एक्सपीरियंस, उनको बहुत अच्छा समझ में आया है, जो उन्होंने पढ़ा है, और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को पढ़ते पढ़ते महसूस किया है कि किस तरह से हो सकता है, क्या फीलिंग्स आ सकती है इंसान के अंदर, हाउ द सोल कैन हैव दैट लेवल ऑफ फीलिंग। सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, प्रीत जी। आत्मनंदन मैम। हाँ, आत्मनंदन सभी को। मैम मेरा प्रश्न था कि जैसे आज का टॉपिक था रेप का, तो अगर जैसे किसी के साथ में फिजिकल अब्यूज हुआ है चाइल्डहुड में या कभी उसकी ग्रोइंग एज में, तो ऐसा मुझे किसी ने कहा था, तो वो डाउट मैं अपना क्लियर करना चाहती हूँ कि अ, जो हमारे साथ में जिस तरीके का फिजिकल अब्यूज हमारे टाइम में हुआ है, तो वो ये बोलते हैं कि जो हमारा बच्चे हैं वो हमारी एनर्जी से ही मतलब बॉर्न होते हैं, तो क्या वो सेम चीज हमारे बच्चों को भी फेस करनी पड़ती है क्या? सॉरी, लास्ट में क्या बोला, क्या हमारे बच्चे को भी? वो चीज फेस करनी पड़ती है क्या? मुझे किसी ने ऐसा बोला था कि भी जो एनर्जी आपकी एनर्जी से आपका बच्चा बॉर्न हुआ है, तो जो फिजिकल अब्यूज आपके चाइल्डहुड में आपके साथ में हुआ है वो आपके बच्चे के साथ में भी होगा। तो ऐसा मुझे किसी ने बोला था, तो मैं ये पूछी कि ऐसा ऐसा अगर हम सब ध्यान में आ गए हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं,
तो मैं अपनी बच्ची को भी जैसे सेल्फ लव सिखाऊंगी, तो वो सेम चीज उसके साथ रिपीट तो नहीं होगी ना। नहीं नहीं मैम, हर एक सोल की प्लानिंग अलग रहती है। ये आपकी सोल प्लान थी। और जैसे हमने अभी देखा कि सबकी पैरेलल लाइफ है। अगर थोड़ा भी इमोशंस उसमें आया है तो भी सेल्फ लव के द्वारा वो उससे फ्री हो जाएगी, क्योंकि अब हम अवेयर हो गए। राइट, क्योंकि जब हम बॉर्न होते हैं तो माँ के जो इमोशंस है वो हम में जरूर आएंगे, जो भी है हम्म। इमोशंस। लेकिन जब पेरेंट्स अवेयर हो जाते हैं और वो ये जब सिखाते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नहीं, मतलब उसमें नहीं जाए। अगर हम उनको सेल्फ लव सिखाते हैं स्टार्टिंग से, यस, सेल्फ सेल्फ लव सिखाएंगे, ध्यान करना सिखाएंगे। लव। जी राइट। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा था आज का सेशन बहुत, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई मास्टर का किसी का कोई प्रश्न है? मैं जी। हेलो। हाँ, आत्मा है। आत्मवंदन। हाँ, सोल प्लान तो जल्दी चेंज नहीं होता। अपन जो डिसाइड करके आते हैं नॉर्मली, कोई भी चीज जैसे कि प्रॉब्लम्स भी अपन डिसाइड करके आते हैं, तो वो तो चेंज नहीं होते ना। सर, हमें प्रॉब्लम्स के पीछे क्या सीखना है उस पे हम ध्यान देंगे ना, तो प्रॉब्लम्स अपने आप चले जाएंगे। कि कोई भी चैलेंज हमारी लाइफ में आया है, उसका रूट कॉज क्या है, तो अगर उसको हम समझ पाएंगे तो वो हमें सहना नहीं पड़ेगा। यही है कि अगर हम समझे, तो यहाँ जैसे हमने देखा कि पैरेलल लाइफ काफी है हमारी। तो मीन्स अगर चेंज किया तो अपन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अमित जी, आपका वॉइस नहीं ऑडिबल है ठीक जी। से। आप थोड़ा सा नजदीक आके बोलेंगे? हेलो, अभी आ रही मैम? जी सर। तो मैम जो ये चेंजेस अगर गए तो क्रिएट नहीं कर सकते अपन सोल प्लान यहाँ पे। प्लान तो पहले से हम करके ही आए, उसके काफी संभावनाएं है हमारी। हम खुद क्रिएट कर ही सकते हैं ना अपनी पर्सनालिटी। हमें ध्यान में बोला ही जाता है कि हम क्रिएटर है। हम जो भी क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। हम हमारे सामने आई सिचुएशन को कैसे लेते हैं, वो अगर हम देखें तो कोई भी सिचुएशन के काफी पहलू हो सकते हैं। तो हम अवेयर ओके। होंगे उसके पीछे क्या सीखना है, वो सीख लेंगे तो अपने आप सिचुएशन चली जाएगी। ओके। ओके मैम। अमित जी, खाली एक ही चीज कीजिए जो मेरा भी एक्सपीरियंस है। जो इमोशंस फीलिंग्स आते हैं उसको सप्रेस मत कीजिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, उसके साक्षी बनिए। और आप देखेंगे वो फीलिंग्स इमोशंस अपने आप डाई ऑफ हो जाते हैं। खाली उस इमोशंस को आपको प्रोसेस में नहीं लाना है। आप अगर प्रोसेस करेंगे तो वो आपके कर्म बनेंगे। तो प्रोसेस नहीं करेंगे, प्रोसेस इट इज बोलना बहुत इजी है, बट 99% जो थॉट्स होते हैं वो इमोशंस बन ही जाते हैं, और उसको प्रोसेस किया जाए। व्हाट इज पत्री जी बोलते हैं, मेडिटेशन करेंगे तो हम अवेयर रहेंगे तो हमको सभी चीजें क्लियर रहेगी। और हम अवेयरनेस से ही हमें पता चलेगा कि हमारे थॉट्स क्या आ रहे हैं और थॉट्स से हमारे इमोशंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आप कहीं से भी शुरू कीजिए। आप लाइफ में कोई भी पोजीशन पे हैं, कोई भी लोअर से लोअर, हायर से हायर, यू कैन चेंज योर शिफ्ट योर टोटल रियलिटी। इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन भी। आप अपनी रियलिटी को ही चेंज कर सकते हैं। ओनली यू नीड टू अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस। आई थिंक आयुषी मैम, मैंने ऐड सही किया ना? नहीं नहीं, एकदम सर परफेक्ट है। सर, यहाँ से हम जो सीख रहे हैं ना कि किसी को जज नहीं करना, मतलब हमें पूरी अपनी एनर्जी अब खुद पे लगानी है कि हम क्या फील कर रहे हैं इसमें। अगर यही इतना ही कर लें तो हमें समझ आ जाएगी कि हमें क्या करना है।
इस बुक के माध्यम अमित जी से आपका आंसर तीन मिलेगा। सीख तो हमें सीखनी ही है। नो ब्लेमिंग, नो जजमेंट एंड नो क्रिटिसाइज, ये तो सीखना ही सीखना है। और इतना ही हम सीख गए ना, तीन, सिर्फ इस तीन में से एक भी सीखे ना तो भी बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। हर एक सेशन से सिर्फ एक सेंटेंस भी अगर हमें हमारे जीवन में आत्मसात करे ना, तो चेंज होता ही है। और किसी का कोई प्रश्न है मास्टर्स? क्यों? मैम, दो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो पूरा समझ गए हैं या तो कुछ नहीं समझे हैं। तो सभी मास्टर्स को अपना ही देखना है कि किस लेवल पे, बिकॉज दिस इज, मेरा यही बोलना है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दिस इज ए वेरी नाइस सेशन, और उसका बहुत ही अपना एक अलग ही एस्पेक्ट है। इट इज नॉट खाली कि आप जो मैम ने बताया है, ये अपने डे टू डे लाइफ में आपके हेल्थ इश्यूज से लेके सब चीज का ही इससे रिलेशन है। तो आप अपने अनुभव शेयर करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स निकल जाए यहाँ पे और आपको रिलीफ हो जाए। तो ओपन रहिए और इसको अप्रिशिएट कीजिए कि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन, और इस सेशन से हमें बहुत कुछ सीखना रहता है। रामेश्वरी मैम भी आई हैं, यस। क्लोजिंग रिमार्क हम मैम से सुनेंगे। यस मैम। सेशन तो नहीं सुना मैंने, लेकिन अभी जो कहा शिव प्रकाश जी ने, आप खुद ही देख सकते हैं कितना और पॉजिटिविटी उनमें आ गई है। जितना वो इतना डेडिकेशन से, अपना डिटर्मिनेशन से कर रहे हैं कि अभी उनको करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो यही अगर हर एक मास्टर्स करेंगे तो वो जो नॉलेज का जो स्थिति है वो भी आपका बढ़ेगा, और ऐसे ही आपके भी मुख से शब्द निकलेंगे। यस मास्टर्स, थैंक यू सो मच आयुषी मैम, मैं आपका यूट्यूब से जरूर सुनूंगी। थैंक यू सो मच। और आप जिस तरह से आपका वेरी समय मच। दिया, और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम एक्सपीरियंस शेयरिंग का जरूर रखेंगे शिव प्रकाश जी का, तो आप भी जुड़िएगा जिग्ना मैम के साथ। और आप जितने लोग मिले हैं शिव प्रकाश जी के साथ, तो सभी आप उस सेशन में आइएगा मास्टर्स। ठीक है मैम? तो Sure. डेट और Thank डे जो है वो शिव दीप्ति प्रकाश मैम जी को भी आपके लेके साथ बात आना करेंगे। है मैम। हाँ जी सर। यस मैम, दीप्ति मैम को भी लेके आएंगे, जो हमने बात किया था। तो यस, बिल्कुल बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक राइट फ्रॉम द वो चाहते हैं हम लोग। तो जरूर। यस, यहाँ पे जो मास्टर्स और यूट्यूब से भी जो हैं, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये अभी गुजरात धर्मपुर में, राइट, यस। वहाँ पे वर्कशॉप हुआ था। सोहम वर्कशॉप का नाम है, जहाँ पे 3-4 दिन का जो ये वर्कशॉप चला, जिसमें इन सब के बहुत ही अद्भुत अनुभव हुए हैं। पर्सनली शिव प्रकाश जी ने मुझसे शेयर किया है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये सुनिए, और आपको जो प्रेरणा मिल रही है उस प्रेरणा के अनुसार आपको भी आगे बढ़ना है मास्टर। तो आप ये जब भी हम अनुभव शेयरिंग का रखेंगे, आप सभी जुड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी उससे कुछ समझ आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। यही सज्जन सांगत्य भी है। ठीक है मास्टर? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू शिव प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप सब थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और स्पेशली ये सेशन दिया इसके लिए। मेरे में बहुत अवेयरनेस, बहुत ही चेंज आया। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक मैम, लव यू टू, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर कमिटमेंट, फॉर डेडिकेशन। जितना बोले उतना कम है। द एंटायर टीम को, जिग्ना मैम को भी हम लोगों की तरफ से ग्रीटिंग्स दीजिएगा, और वाइब्रेशन अभी भी फील होता है आप लोगों को। Thank you, ठीक है। शिव प्रकाश जी एंड कर दीजिए। ma'am. Yes.